अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाल्लाह मद्दे लाजिम हरफी की इंशाल्लाह मिसालें देखेंगे। कुरान पाक में ना ओवरऑल 14 हरूफ मुक़त्तआत हैं। कुरान पाक में कुल कितने हरूफ मुक़त्तआत हैं? 14। 14 हरूफ मुक़त्तआत हैं। हमने इंशाल्लाह 14 के 14 सॉल्व करने हैं। कुछ वही जो मैंने बताया आपको कि कुछ मैं कराऊंगी, कुछ हम क्लास में मैं आपसे होम क्लास वर्क करवाऊंगी और कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगी इंशाल्लाह। चलिए लिखना शुरू करें। हम्म, सबसे पहले अलिफ लाम मीम। अब हुरूफ मुक़त्तआत को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। शुरू में आपको ना वो स्टेप्स जरूर फॉलो करने हैं, वरना हुरूफ मुक़त्तआत सॉल्व करना अमूमन स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता होता है। लेकिन अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता बगैर स्टेप्स को फॉलो किए भी डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकेंगे। जैसे बचपन में हम लोग एक एक स्टेप सॉल्व किया करते थे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे के सारे। लेकिन जब हम एडवांस लेवल पे जाते थे तो हमें हमें सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशंस की और जस्ट हमें आंसर मालूम पड़ जाता है। ऐसे ही होता है ना मैथमेटिक्स में, जहन जी। साजी करनी होती है। बस। हम्म। तो यही मामला आपने करना है कुरान पाक पे भी, कि शुरू में आपको ना हर दफा रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपकी जुबान भी यूज हो जाएगी और आपका जहन भी यूज हो जाएगा और फिर आपको कायदा भी मालूम होगा और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी मालूम होगी इंशाल्लाह। सो हुरूफ मुक़त्तआत को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है इनको ओपन करके लिखना है। स्टेप नंबर 1 क्या है? इनको ओपन करके लिखना है। ओपन करके लिखना ओपन करके लिखना है। यस, चलें ओपन करके करके लिखें। अलिफ, ऐसे स्क्रीन को देखें, शाबाश, मैं कैसे ओपन कर रही हूँ। फिर लाम और फिर मीम। इतना दूर क्यों था, थोड़ा करीब करते थे, इनका रिलेशन बनाना। अलिफ लाम मीम, ओपन कर लिया सबने? है। जी। शाबाश। स्टेप नंबर 2 है आपने इन पे हरकत डाल देनी है। स्टेप नंबर 2 है क्या, आपने इस पे सरकार डाल दूंगी। हरकत डाल देनी है। सरकार डाल दूंगी। यस। हमजा जबर आ, लाम जेर ली, फा साकिन अलिफ, लाम अलिफ जबर ला, मीम साकिन लाम, फिर मीम या जेर मी और फिर मीम साकिन मीम। डाल दी हरकत? जी डाल दी। ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3 है गुन्ना के रूल्स को सॉल्व करना है। यानी नून साकिन और तनवीन, नून साकिन और मीम साकिना के रूल्स, ये लिखने ज्यादा मुनासिब है। जितने भी नून साकिना और मीम साकिना के रूल्स आएंगे हमने उनको सॉल्व कर लेना है। जितने भी नून साकिना और मीम साकिना के रूल्स आएंगे हमने उनको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेना है। सॉल्व। अब यहाँ पे मुझे ढूंढ के बताए कहाँ कहाँ मीम साकिन या नून साकिन में से कुछ आ रहा है। मीम मीम साकिर के बाद साकिन। मीम आ। यस, एक तो यहाँ पे लाम मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, फिर दूसरा एक ये भी मीम साकिन है, लेकिन क्या इस मीम साकिन के बाद कोई और हर्फ आ रहा है? नहीं। 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 ठीक है। सो जो नून साकिन और मीम साकिना के रूल्स है ना वो अगले हर्फ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। नून साकिना और मीम साकिना के जितने रूल्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? अगले अगले हर्फ पे। हर्फ पे। अगले हर्फ पे। चूंकि मीम, ये वाले मीम के बाद कोई अगला हर्फ नहीं है, लिहाजा ये मीम को हम कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। सो हमारा लेना देना लाम वाले मीम के साथ है, दिस वन। अब मुझे बताएं, मीम साकिन के बाद जब मीम आता है तो कौन सा रूल आता है? इदगाम इदगाम शफ। मुतमासिल। इदगाम शफवी। ठीक है, मीम साकिन के बाद जब मीम आएगा तो इदगाम शफवी होगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे? लाम मीम। ठीक है, इदगाम शफवी के नतीजे में क्या पैदा होती है? इदगाम के नतीजे में हमेशा
गुन्ना। हाँ, एक तो गुन्ना, दूसरा शद पैदा होती है। ठीक है। हाँ। इदगाम के नतीजे में हमेशा क्या पैदा होती है? शद। शद पैदा होती है। सो यहाँ पे अब मीम साकिन नहीं रहा, अब ये क्या बन चुका है? मीम मुशद्दद। मुशद्दद के। मीम साकिन के बाद जब मीम आएगा तो इदगाम शफवी होगा, और इदगाम के नतीजे में क्या पैदा हो जाएगी? शद। शद पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पे मेंशन कर लें इदगाम शफवी। ये स्टेप्स क्लियर है इतने? जी। कि सबसे पहले ओपन करके लिखा, फिर हरकत डाल दी, और फिर मीम साकिना के रूल्स को सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ा मीम साकिना के रूल्स में इदगाम शफवी का कायदा अप्लाई हो रहा है। ठीक। अब आखिरी और सबसे अहम तरीन स्टेप, जो टॉपिक का असल नाम है, अब हमने मुदूद को सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है? मदूद को सॉल्व करना है। हाँ, मदूद नहीं होता, मुदूद होता है। ठीक है, मीम पे दम्मा डाल दें, मुदूद। किसको सॉल्व करना है? हमने मदूद को। मुदू। मुदूद को सॉल्व करना है। अब मुझे बताएं, अलिफ, क्या यहाँ पे कोई मद हो रही है? नहीं। नहीं, क्योंकि ना यहाँ पे अलिफ मद्दा है, ना वाव मद्दा है, ना या मद्दा है। ना वाव लीन है, ना या लीन है। तो अलिफ के अंदर कोई मद नहीं हो रही। नहीं। अब आते हैं लाम पे। लाम अलिफ मीम, क्या कोई हरफ मद है यहाँ पे? है। कौन सा? अलिफ अलिफ मद अलिफ अलिफ मद्दा। मद। शाबाश। अब मुझे बताएं, अलिफ मद्दा के बाद कौन सा सबब आ रहा है? सुकून ये पहले सुकून था। ये पहले सुकून था, लेकिन अब इदगाम की वजह से ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है? तशदीद शद। सॉरी तशदीद पे। ठीक है, इदगाम के नतीजे में ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है? तशदीद। तशदीद में। इस वजह से मैंने आपको ना नून साकिन मीम साकिना के कवायद पहले सॉल्व करवाए, ताकि पता लग जाए जहां जहां शद आनी है वहां पे हम उसको सुकून ना समझ लें। इदगाम की वजह से हमेशा क्या आ जाती होती है? शद। शद आ जाती है। लिहाजा अब यहाँ पे हरफ मद की बात कौन सा सबब आ रहा है? शद। तशदीद। शद आ रही है। तो हुरूफ मुक़त्तआत में हरफ मद के बाद जब तशदीद आती है तो कौन सी मद बनती है? मद। मुस्तक़िल। हाँ जी, पूरा नाम बताए मद मुस्तकिल का। लाज़िम कलमी। मद लाज़िम हरफी मुस्तक़िल। वेरी गुड, मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। कुछ डाइजेस्ट हुआ हल्का फुल्का? जी। अभी इंशाल्लाह मजीद एग्जांपल्स आएंगे ना तो मजीद क्लियर होता जाएगा। चले फिर आए मीम पे। क्या मीम में कोई हरफ मद आ रहा है? आ रहा है। या मद्दा। याए मद्दा आ रहा है, शाबाश। याए मद्दा के बाद कौन सा सबब आ रहा है? जज़म। जज़म। जज़म ना बोले, सुकून बोले, ज्यादा मुनासिब है। ठीक है, जज़म के बजाय सुकून बोले, ज्यादा मुनासिब है। ठीक है। जी। हाँ, जज़म ना एक ग्रामेटिकल टर्म होती है, सुकून जनरल टर्म है, तो सुकून ज्यादा मुनासिब है। तो जब भी हरफ मद के बाद सुकून लाजिम आ जाए हुरूफ मुक़त्तआत में, तो कौन सी मद बन जाती है? मुखफ़फ़ हरफी वेरी गुड, मुखफ़फ़। मुखफ़फ़। अभी इस मुखफ़फ़ का पूरा नाम बताएं। मद्दे मद्दे लाज़िम हरफी मुखफ़फ़। मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। शाबाश। अब ऐसा करें, 2 मिनट लें, ये सारे स्टेप्स एक दफा खुद अपने हाथों से करें। एक दफा हाथ से गुजारेंगे ना तो बाकी आगे करना आसान होगा। चलिए, शाबाश। अच्छा, अब है, दो तरह की कलिमात हैं। एक है अलिफ लाम रा, एक है अलिफ लाम मीम रा। इनमें से एक मैंने आपको होमवर्क देना है, एक मैंने क्लास में कराना है। अब बताएं, अलिफ लाम रा मैं कराऊं या अलिफ लाम मीम रा मैं कराऊं? अलिफ लाम मीम अलिफ रा। लाम। चले, अलिफ लाम मीम रा मैं कराती हूँ। चले लिखिए, अलिफ लाम मीम रा। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपने इसे क्या करना है? ओपन करके लिखना। ओपन करना ओपन है। करके लिखना है। चले, शाबाश, अपने हाथों से लिखें। कॉपीज उठा के सब बैठे हुए ना? जी। जी। वेरी गुड। चले, अलिफ लाम मीम रा। रा।
चलो स्टेप नंबर 1 हो गया, हमने ओपन करके लिख लिया। स्टेप नंबर 2 क्या है? हरकत लगाना। हरकत लगाना। हरकत लगानी, शाबाश। चलिए हरकत लगाएं। अलिफ लाम मीम रो। मीम रा। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड से शोर तो नहीं आ रहा? नहीं। 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 हाँ, मैं दरवाजे शरवाजे बंद करके बैठी हूँ, शोर ना आए। हाँ, हमारे माशाल्लाह लाउड स्पीकर सबके ज्यादा अच्छे खासे तेज है माशाल्लाह। चलिए सारा कार्ड डाल ली। जी। जी। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नून साकिन और मीम साकिन के रूल्स को सॉल्व नेगेटिव। करना। नून साकिन और मीम साकिन के रूल्स को सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब मीम साकिन मुझे बताएं कहाँ कहाँ आ रहा लाम। है? लाम में और मीम में। मीम में, शाबाश। अब लाम में मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो कौन सा रूल हो जाएगा? इदगाम शफा। इदगाम शफी। इदगाम शफवी। और इदगाम के नतीजे में हमेशा क्या पैदा होती है? शद। शद। शद पैदा होती है, शाबाश। सो यहाँ पे मैंने शद डाल ली, इदगाम में शफवी। और जब मीम साकिन के बाद रॉ आएगा तो कौन सा रूल होगा? इजहार इजहार। शफी। इजहार शफी। वेरी गुड, इजहार या इजहार शफवी, पूरा नाम ले ले तो ज्यादा मुनासिब है। इजहार शफवी। तो यानी अब हमने ये मीम, इस तरह गुन्ना नहीं करना, मीम रॉ ऐसे करके मीम साकिन की आवाज को जाहिर करेंगे और आगे चल पड़ेंगे। चलिए लास्ट और आखिरी स्टेप हमने क्या करना है? मदूद को सॉल्व करना है। मुदूद को सॉल्व करना है, शाबाश। दूध के साथ। अलिफ, क्या अलिफ पे कोई मद हो रही है? जी नहीं। 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 कोई मद नहीं हो रही, क्योंकि ना इसमें अलिफ मद्दा है, ना वाव मद्दा है, ना या मद्दा है। ना वाव लीन है ना या लीन है। हरूफ मद्दा हरूफ लीन में से कुछ भी नहीं है, लिहाजा कोई मद नहीं हो नहीं हो रही। रही। नहीं हो रही। वेरी गुड। फिर लाम, यहाँ पे कोई हरफ मद या हरफ लीन में से मौजूद है? जी। मध्य। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा, शाबाश, अलिफ मद्दा। अब अलिफ मद्दा के बाद क्या कोई सबब आ रहा है? जी। जी तशदीद। जी। तशदीद, शाबाश। तो क्या नाम हो जाएगा? मद्दे लाजिम मद्दे हरफ मुकद्दर। लाज़िम हरफ मुस्तक़िल। मद्दे लाजिम हरफ मुसक्कल। ठीक है, मैं इख्तिसार की गर्ज से सिर्फ मुसक्कल लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने पूरा नाम लिखना है, तो लैपटॉप से लिखना मुश्किल होता है। मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल, पूरा नाम, ठीक है। जी। फिर मीम, मीम पे बताएं क्या कोई हरफ मद्दा या हरफ लीन में से कुछ आ रहा है? कोई महल आ रहा है? या मद्दा। या याए मद्दा। मदद। या मद्दा। अब मैं ये पूछने के बजाय कि अलिफ मद्दा वाव मद्दा या वाउलीन या लीन में से कुछ आ रहा है, ये पूछ लिया करूं क्या कोई महल आ रहा है? जी याए मदद। जी। ठीक है, तो मैं अंदर महल का नाम लूंगी। हाँ जी, मीम, क्या कोई महल आ रहा है, महलुल मद? जी जी। या मद्दा। या मद्दा, शाबाश। क्या कोई सबब आ रहा है उसके बाद, महलुल मद के बाद? जी सुकून। सुकून। हाँ जी, सुकून लाजिम। तो हरफ मद के बाद सुकून लाजिम जब हुरूफ मुकत्ताआत में आ रहा हो तो कौन सी मद बन जाती है? मद्दे मद्दे लाजिम हरफ लाजिम हरफी मुकद्दर। मुखफ़फ़। मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़, शाबाश। से मुखफ़फ़। आप लोगों ने पूरा नाम लिखा है, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। फिर है रॉ, क्या रॉ में महल्लुल मद में से कोई महल आ रहा है? अलिफ मद्दा। मदा। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। क्या महल्लुल मद के बाद कोई सबब है? जी नहीं। नहीं। नहीं है। तो जब कोई सबब ना हो तो कौन सी मद होती है? मद्दे असली। इल्ला। मद्दे मद असली। असली, शाबाश। तो देखें, अलिफ पे कोई मद नहीं हो रही, लाम पे मद लाजिम हरफी मुसक्कल, मीम पे मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ और रॉ पे मद असली। और यहाँ का गुन्ना हमने नहीं ड्रॉप करना। चल मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अलिफ लाम मीम रॉ। ठीक है, अब दोबारा से मैं पढ़ती हूँ, फिर से गौर कीजिएगा। देखना, मैं मदूद की मिकदार को पूरा कर रही हूँ, बीच का गुन्ना कर रही हूँ, फिर मद की मिकदार को पूरा कर रही हूँ, फिर मद असली कर रही हूँ या नहीं, ठीक है।
आवाज ब्रेक तो नहीं होती बीच में? जी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ लाम मीम रा। चलें, डन। जी। जी। चलें, फिर अलिफ लाम रा आपका होमवर्क है, ठीक है? इसको अपने पास लिख लें। अलिफ लाम रा आपका होमवर्क है। हो जाएगा होमवर्क हाँ जी जी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें। अच्छा, अब है हामीम, तोहा और यासीन। इनमें से दो मैंने कराने हैं, बताएं कौन से दो कराऊं? हामीम और तोहा करा दूं? यासीन होमवर्क आपका। जी। चलिए नहीं, यासीन आप करवा दें। ठीक है, यासीन मैं करा दूं, हामीम आपका होमवर्क और तोहा मैं करा देती हूँ। ठीक। ठीक चलिए, है। हामीम आपका होमवर्क और तोहा और यासीन में करा देती हूँ। चलिए, तोहा सबसे पहला स्टेप क्या है हमने? खोल कर लिखना है। ओपन करके लिखना है, शाबाश। तो अलिफ जबर तो और हा अलिफ जबर हाँ। हाँ, तोहा। फिर सेकंड स्टेप क्या है हमने? हरकत लगाना। हरकत लगानी है। तो अलिफ जबर तो हा अलिफ जबर हा, तो हा। क्या तीसरा स्टेप क्या है? नून साकिन मीम साकिना के रूल सॉल्व करने। क्या इसमें कोई नून साकिन और मीम साकिन का रूल अप्लाई हो रहा है? जी नहीं। जी नहीं। नहीं। चलिए, फिर अब हमने देखना है महल्लुल मद और अस्बाबुल मद। तो कौन सा महल है? अलिफ मद। मदरसी। हाँ, हाँ, स्टेप बाय स्टेप। पहले मुझे बताएं, महल्लुल मद में से कौन सा महल आ रहा है? अलिफ अलिफ मद्दा। मद। अलिफ मद्दा। क्या महल्लुल मद के बाद कोई सबब है? नहीं। नहीं। शाम के नाम से मैमूना है। चले जी, क्या है यहाँ पे? जब चूंकि महल के बाद सबब नहीं है तो कौन सी मद हो जाएगी? मदरसी। मद असली। असली। इसी तरह हा में मुझे बताएं, क्या हा में महल्लुल मद के बाद कोई सबब आ रहा है? नहीं। नहीं। नहीं, लिहाजा कौन सी मद हो जाएगी? मदे असली। मदरसी। मद असली। हम पढ़ते हैं तोहा, तोहा। तो को भी दो हरकत और हा को भी दो हरकत। क्लियर है? जी। जी। चलिए, वेरी गुड। अब आगे है यासीन। सबसे पहले क्या करेंगे? खोल के लिखना। ओपन करेंगे। ओपन करके लिखेंगे। ओपन करके लिखेंगे। या अलिफ जबर या, सीन सीन या नून सीन, ऐसे ही लिखते हैं। जी। चलिए, सेकंड स्टेप क्या है? हरकत। हरकत डालनी है। या अलिफ जबर या, सीन या नून सीन जेड सी या साकिन नून साकिन। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है? नून साकिन मीम साकिन के कवायद सॉल्व करना। नून साकिन मीम साकिन के कवायद सॉल्व करना है। अब बताएं, क्या यहाँ पे नून साकिन या मीम साकिन के रूल्स में से कोई कायदा आ रहा है? अलिफ मद्दा। ना, पहले नून साकिन मीम साकिना के कवायद को देखें ना। क्या नून अच्छा। साकिन और मीम साकिना के रूल्स में से कोई कायदा आ रहा है? नहीं। हम्म। यहाँ पे देखिए, नून साकिन तो आ रहा है। यहाँ पे नून साकिन आ रहा है या नहीं आ रहा सीन में? जी जी। आ रहा है, लेकिन क्या नून साकिन का रूल इधर अप्लाई होगा? मैंने कहा था नून साकिन और मीम साकिना के रूल्स अगले हर्फ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। नून हाँ। साकिन और मीम साकिना के रूल्स अगले हर्फ पर डिपेंड कर रहे हैं। अगले हर्फ पे डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई अगला हर्फ है ही नहीं। जब अगला हर्फ नहीं है तो रूल भी अप्लाई नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। होगा। चलिए, अब आखिरी स्टेप पर आ जाते हैं, मद मदूद को सॉल्व करते हैं। चलिए, या महल्लुल मद कौन सा है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। क्या उसके बाद कोई सबब आ रहा है? नहीं। नहीं। सबब नहीं है तो फिर मदे मदरसी। असली। मद असली, शाबाश। सीन, महल्लुल मद कौन सा है? या साकिन या या मद्दा। मदा। याए मद्दा। अब मुझे बताएं, याए मद्दा के बाद क्या कोई सबब आ रहा है? सुकून। जी। सुकून। कौन सा सबब आ रहा है? सुकून। सुकून लाजिम, शाबाश। तो जब हरफ मद के बाद सुकून लाजिम आ जाए हरूफ मुक़त्तआत में, तो कौन सी मद बन जाती है? मद मद्दा लाजिम। मदिला। मद लाजिम हल्फी हरफी मुखफ़फ़। हर्फी।
हरफी मुखफ़फ़। हाँ जी ज़ैनब, कौन सी मद आएगी? मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोला करें, जान लगा के, ठीक है? छोटी सी जान आपकी। कितने अब तक हम देख चुके हैं? अलिफ लाम मीम देख लिया, अलिफ लाम ra आपका होमवर्क है, अलिफ लाम मीम ra देख लिया, हामीम आपका होमवर्क है, तौहा यासीन 6 हम कर चुके हैं। ओवरऑल कितने हैं कुरान में? 14। 14। चलिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? नहीं उस्ताद। चलिए अब हम ना वो वाले देख लेते हैं जो सिंगल सिंगल वाले हैं। जी। जैसे नून है, आता है ना, नून वल कलमी वमा यस्तरून। फिर जी। सौद है, फिर कौफ है। और ये वहाँ जो अलग अलग आते हैं, यानी एक एक सिंगल सिंगल। इनमें से कोई एक बता दें, एक मैं सॉल्व करा देती हूँ, दो आपका होमवर्क। ऑफ करवा कॉफ करवा दूं? ठीक है, कॉफ मैं करा देती हूँ, बाकी नून और स्वाद आपका होमवर्क कर लेंगे। जी। जी। ठीक है, चलें कॉफ। एक सेकेंड। अच्छा जी, कॉफ सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमने? हाँ। इसे ओपन करके देख। वेरी गुड फातिमा, इसको हमने ओपन करके लिख लेना है, कॉफ। फिर सेकंड स्टेप क्या है? हरकत लगा। हरकत लग। वेरी गुड, हरकत लगा लेनी, कॉफ अलिफ ज़बर कॉफ फा साकिन कॉफ। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है? मीम साकिन और नून साकिना मदूद। की। ना के कवायद देखे। हाँ जी, गुन्ना के कवायद करने, नून साकिन और मीम साकिना के कवायद। क्या यहाँ पे कोई नून साकिन या मीम साकिना का कायदा अप्लाई हो रहा है? नहीं। नहीं। नहीं हो रहा, लिहाजा हम अपने आखिरी स्टेप पे चले जाएंगे। आखिरी स्टेप कौन सा है? मदूद को देखना। मुदूद को देखना है। दूध। तो कॉफ अलिफ ज़बर कॉफ, ऐसा से मद्दे असली हो रही है। हाँ, यहाँ पे पहले, हाँ पहले तो हमें देखना है क्या महल्लुल मद में से कोई महल आ रहा है। जी। जी। कौन सा महल है? अलिफ मद। अलिफ मद। अब महल के बाद देखें क्या कोई सबब आ रहा है? जी। जी। सबब आ सुकून रहा है, कौन असली। सा सबब है? सुकून। सुकून असली। सुकून, सुकून असली। तो जब हरफ मद के बाद सुकून असली आ जाए तो हुरूफ मुक़त्तआत में मद्दे मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। मद्दे लाज़िम हरफी मुख़फ़्फ़फ़। हर। हाँ, डाइजेस्ट हुआ? जी। हाँ, जो मिस्टेक कर रहे थे मद्दे असली हो रही है उनको समझ आया? जी। चलिए, अच्छा जी, अब है काफ हा या आइन सौद और आइन सीन कौफ। ये दोनों मैं सॉल्व कराऊं या इनमें से एक मैं कराऊं, एक आपको होमवर्क दे दूं? एक आप करा दें, एक होमवर्क दे दें हमें। हाँ, ये दो हैं। इसमें ना चूंकि आइन आ रहा है, अलिफ क्या था बोला, काफ हा या आइन सौद। काफ हा या आइन और फिर सौद। काफ हा या आइन स्वाद। यस, और फिर है आइन सीन कौफ। तो चूंकि दोनों में आइन आ रहा है तो मैं सॉल्व करवाना चाह रही हूँ एक। अगर दूसरा भी कहेंगे तो दूसरा भी सॉल्व करा दूंगी। पहला वाला करा दें। हाँ, पहला वाला मैं करा देती हूँ, दूसरा वाला आप लोगों ने कर लेना है, बल्कि अभी क्लास में करवा लूंगी, ठीक है? अभी क्लास वक्त दे दूंगी जहां, ताकि कंफ्यूजन हो मैं आप लोगों की क्लियर करवा दूँ, ठीक है? जी। चलिए, सबसे पहले काफ हा या आइन सॉद, सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? खोल कर लिखना है उनको। खोल के लिखना है, ओपन करके लिखना है। चलिए, ओपन करके लिखें, हाथों से गुजारे। ओपन करके लिख लिया? जी। काफ हा या आइन सॉद, देखें ऐसे ओपन करके लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है। जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? हरकत। हरकत डाल देनी है।
देखिए, ऐसे डाली आप लोगों ने हरकत। जी। जी। चल, थर्ड स्टेप क्या है? हम्म, नून। नून बोलिए। साकिन वाइड नून कवायद साकिन। ढूंढने। नून साकिन और मीम साकिना के कवायद ढूंढने। कहाँ पे आ रहा है नून साकिन या मीम साकिन? जी आइन में। आइन आइन में, वेरी गुड, आइन। नून साकिन के बाद हर्फ आया सौद, तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? इख्फा हकीकी। इख्फा हकीकी, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी सबने भी सोच लिया था। जी। इख्फा हकीकी यानी अब हमें यहाँ पे इख्फा करना है। आइन सौद, ऐसे डबल साउंड आएगी, एक मद की, एक इख्फा की। गौर से सुनिएगा। आई, ये मद की साउंड आई। फिर या सौद, आइन सौद। आइन सौद। प्रोनाउंसिएशन समझ आई कि हमने मद और इख्फा दोनों साथ कैसे करना है? जी। कोई एक आध स्टूडेंट हैंड रेज करें ताकि मैं सुनूं भी, ताकि मुझे पता लगे प्रोनाउंसिएशन समझ आई है नहीं आई है। जो फर्स्ट टाइम जिनको बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन नहीं आती वो, जी इशरत। जी, आपने कहा जिसको बिल्कुल नहीं कोई आती वो। नहीं। आप भी करते हैं, कोई मजाक नहीं। चले हैंड रेज करें, शाबाश, जिन जिन मुझे आइन सौद की प्रोनाउंसिएशन सुनानी है। जी। सिर्फ यही आइन शॉट की जी सुनानी जी, है। सिर्फ आइन सौद की। आइन या साद। वेरी गुड। बस सिर्फ जो इख्फा है ना उसको भी पुर करेंगे और सौ को भी पुर कर देंगे। ठीक है। जी। थोड़ा अक्सर लिसान को बुलंद करके करें। आई यो, देखिए, यो, आई यो सौद। जी। आइन या साद। हाँ, ये थोड़ा सा मुबालगे के लिए मैंने यो प्रेशर दिया, प्रेशर नहीं देना लेकिन। आई यो सौद। आइन या हाँ, बीच में ना ऐसे साद। जैसे हमजा सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यूं ऐसे प्रेशर से ना जाए, नरमी से जाए इख्फा की तरफ। आई, नरमी से जाए। फ्लो थोड़ा सा ऐसे ना, ऐसे नरमा, नरमी सा, ऐसे ऐसे या की तरफ जाए, नून की तरफ। आइन आइन साद। मच बेटर। जी। चले जी, बस बाकी नहीं सुनाना। चले ठीक है जी, अब करें मदूद को सॉल्व। अब मुझे बताए मैं सुना काफ। जी जी। सिर्फ आइन के बाद जी जी, सिर्फ आइन एक। सॉल्व। जी मैं सुनाती हूँ। क- आइन स्वाद। माशाल्लाह। बस थोड़ा सा दूध की मिकदारों को पूरा कर लीजिएगा। आइन पे कितने हरकत हम लंबा कर सकते हैं? हरफ लीन है। दो। नहीं नहीं, हरफ लीन के बाद जब सुकून लाजिम आ जाए तो मद कौन सी बनती है? मद्दे लीन। मद्दे लाजिम हाँ, लीन। मद्दे लाजिम लीन। और मद्दे लाजिम लीन की मैंने क्या कहा था, एक तो मद्दे लाजिम है तो 6 हरकत तो लंबा करेंगे करेंगे, लेकिन दूसरे चॉइस यहाँ पे क्या दी गई थी? 4 हरकत की। 4 हरकत वाली। चलिए जी, फातिमा। बड़ी सिर्फ आइन नून की। जी, आइन और स्वाद, इसको मिला के प्रोनाउंस करके सुनाए। आइन स्वाद। ठीक है, बस ये जो आई, ये साउंड आ रही है ना बीच में, ये ना आए। आई, आई, सौद, थोड़ा नरमी से जाए। हाँ, आइन स्वाद। मच बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब मदूद को सॉल्व करना मेरे साथ। काफ, कौन सा महल आ रहा है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। अलिफ में। अलिफ मद्दा के बाद क्या कोई सबब आ रहा है?
नहीं नहीं आ जी रहा? आ रहा है सुकून असली। सुकून असली, देखें अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली आ रहा है फातिमा। फातिमा, जी ठीक है, ये देखें अलिफ मद्दा के बाद फा पे क्या आ रहा है? सुकून सुकून आ रहा है। तो हरफ मद के बाद जब सुकून लाजिम आ जाए हरूफ मुक़त्तआत में, तो कौन सी मद बन जाती है? मद्दे लाजिम हर्फ मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। मुखफ़फ़, शाबाश। मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। फिर हा को देखें, क्या यहाँ पे कोई महल है? अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा। क्या उसके बाद कोई सबब आ रहा है? नहीं 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 आ रहा। तो कौन सी मद हो जाएगी मद्दे? असली। मध्य असली मद्दे असली, शाबाश। फिर है या, क्या यहाँ पे कोई महल मद में से कोई महल आ रहा है? नहीं जी हम्म आ रहा है। अलिफ मध्य अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। या अलिफ मद्दा, ठीक है फातिमा, अलिफ मद्दा आ रहा है महल्लुल मद में से। क्या अलिफ मद्दा के बाद कोई सबब है? नहीं सबब नहीं है। तो कौन सी मद हो जाएगी मद्दे? मध्य असली मद्दे असली। फिर है आइन। अब यहाँ पे महल में से कोई महल आ रहा है? जी लीन हर्फ लीन जाइलीन। हर्फ हर्फ लीन, शाबाश, याए लीन। अब देखिए हरूफ मुक़त्तआत में पहली दफा हर्फ लीन आ रहा है, ठीक है। हरूफ मुक़त्तआत में आता ही सिर्फ या आइन है, या लीन। बाकी वालीन की कोई मिसाल नहीं मिलती। हरूफ मुक़त्तआत में सिर्फ या लीन आता है, वो भी सिर्फ आइन में आता है। बाकी हरूफ मुक़त्तआत में हर्फ लीन की मिसाल नहीं नहीं मिलती। मिलती नहीं मिलती। चले, तो हर्फ लीन के बाद सबब कोई आ रहा है? सुकून सुकून लाजिम, शाबाश। हर्फ लीन के बाद सुकून है लाजिम लाजिम आ रहा है। तो अगर हर्फ लीन के बाद सुकून लाजिम आ जाए हरूफ मुक़त्तआत में, तो कौन सी मद बन जाती है? मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़फ़ मद लाजिम, हरफी ठीक है, मद्दे हरफी। लाजिम मद लाजिम मद्दे हरफी। मुसक्कल ना ना, मुसक्कल मुखफ़्फ़फ़ वो होती है जब हरूफ मद्दा आते हैं, ठीक है। मुसक्कल मुखफ़्फ़फ़ तब होती है जब हरूफ मद्दा आ रहे होते हैं। जब हरफ लीन आएगा तो मद्दे लाजिम लीन या मद्दे हरफी लीन लाजिम बोलो, ली ठीक है। सो जो लाजिम मुसक्कल मुखफ़्फ़फ़ की कहानी है वो किस पर होती है? जब हरूफ मद्दा मद्दा पे पे से हरूफ हरूफ मद्दा मद्दा में पे से। होती है, ठीक है। जो मुसक्कल मुखफ़्फ़फ़ की कहानी वो हरूफ मद्दा पे होती है। और हरूफ लीन पे कौन सी होती है? मद्दे लाजिम मद्दे लाजिम लीन लीन लीन। और इसको हम कितना कितना लंबा कर सकते हैं? टू छह हरफ सिक्स या तो 6 हरकत लंबा करेंगे या फिर चार 4 हरकत। 2 हरकत ना करेंगे, ठीक है फातिमा। 6 हरकत या फिर, दो 6 हरकत या फिर 4 हरकत हाँ जी, तवसुत करेंगे या तूल करेंगे, चॉइस हमारी अपनी है। फिर है साद। क्या महलुल मद में से कोई महल आ रहा है? जी कौन सा महल है? मद्दे असली महल 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 क्या होता है? हरफ मद्दा या हरफ लीन। अलिफ मद्दा है, वाव मद्दा है, या मद्दा है, वाव लीन है, या लीन है, कौन सा महल है? अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद देखिए कोई सबब आ रहा है? जी सुकून। यस, कौन सा सबब है? सुकून सुकून। सुकून लाजिम। तो जब हरफ मद के बाद सुकून लाजिम आ जाए तो कौन सी मद बन जाएगी? मद्दे मद्दे मुखफ़फ़ लाजिम मुखफ़्फ़फ़। मद लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़। हाँ जी, आइन सीन काफ सबसे पहले हमने ओपन करके लिख लिया, फिर हमने हरकत डाल दी। चले मुझे बताएं नेक्स्ट, नून साकिना के रूल्स। आइन कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? जाइलीन पहले नून साकिना के रूल्स, ठीक है, सही फाय ना। हकीकी। आइन इख्फा हकीकी, फिर सीन पे यहाँ पे भी इख्फा हकीकी।
यहाँ पे भी इख्फा हकीकी, शाबाश। अब नेक्स्ट है, हमने मदूद को सॉल्व करना है। आइन नून याए मद्दा के बाद, सॉरी, यहाँ पे महल मद कौन सा आ रहा है? यालीन। यालीन। यालीन के बाद कौन सा सबब आ रहा है? सुकून। सुकून असली। सुकून असली या सुकून लाजमी। कौन सी मद हो जाएगी? मद्दे लाजिम लीन। लीन। मद लाजिम लीन, शाबाश। फिर सीन, महलुल मद में से कौन सा महल आ रहा है? याय याय मद्दा। मद्दा। या मद्दा। या मद्दा के बाद असबाब में से कौन सा सबब आ रहा है? सुकून लाजिम। सुकून। सुकून सुकून लाजिम लाजिम। अव्वल। तो कौन सी मद बन जाएगी? मद्दे मद्दे लाजिम हर्फ लाजिम। मुखफ़फ़। मद्दे लाजिम हरफी मुखफ्फफ। फिर है कॉफ, कौन सा महल आ रहा है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। उसके बाद सबब कौन सा है? सुकून सुकून असली लाजिम। या सुकून लाजिम। सुकून लाजिम। तो कौन सी मद हो जाएगी? मद्दे मद्दे लाजिम लाजिम। हर्फी मुखफ़फ़। मुखफ़फ़। मद्दे लाजिम हरफी मुखफ्फफ। अभी तक हमारे कितने हो गए सॉल्व? मेरा 11। ख्याल है 11 हो गए, है ना? जी। सिर्फ 3 रह गए। चले, इन 3 में से एक मैं कराऊंगी, 2 आपका होमवर्क है। जी। तौसीम मीम मैं कराऊंगी, फिर तौसीन और अलिफ लाम मीम स्वाद, ये आपका होमवर्क है। हो जाएगा? जी। अब देखिए, जी डन। लाम मीम या अलिफ लाम मीम स्वाद पे कौन सी हो जाएगी मद्दे लाजिम हरफी? मुशक्कल। मुसक्कल होगी। ठीक है, सो ये इंशाल्लाह आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। चले, तौसीम मीम मैं करा रही हूँ, तौसीन और अलिफ लाम मीम स्वाद आपका होमवर्क है। चले, सबसे पहले क्या करेंगे हम? अलग अलग ओपन लिखेंगे। कर। अलग अलग ओपन करके लिख लेंगे, शाबाश। तौसीन मीम। फिर नेक्स्ट स्टेप, हरकत। हरकत लगा हरकत देंगे। लगा। वेरी गुड। तो सीन मीम। फिर नेक्स्ट स्टेप, नून साकिन और मीम साकिन की कवायद को देखेंगे। नून साकिन और मीम साकिन के कवायद को देखेंगे। यहाँ पे देखें नून साकिन आ रहा है। अब नून साकिन के बाद जब मीम आता है तो कौन सा रूल होता है? इदगाम माल गुन्ना। वेरी गुड, इदगाम माल गुन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नून साकिन के बाद जब मीम आ रहा है तो इदगाम माल गुन्ना। इदगाम के नतीजे में हमेशा क्या पैदा होती है? शद। शद पैदा होती है। सो यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना है। क्या प्रोनाउंसिएशन बन जाएगी? तासीम मीम। वेरी गुड। कि सीम, डायरेक्ट सी के से को मीम से मिला देना, सीम मीम। जी। चले, अब मदूद को सॉल्व करते हैं। तो महलुल मद में से कौन सा महल आ रहा है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। क्या इसके बाद कोई सबब है? जी नहीं। नहीं। नहीं है। तो कौन सी मद हो जाएगी? मद्दे मद्दे असली। 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 सीन, महलुल मद में से कौन सा महल आ रहा है? याय या मद। मद्दा। या मद्दा। क्या उसके बाद कोई सबब है? जी। जी। क्या है सबब? सुकून लाजिम। सुकून। हम्म। शद है। शायद हो गई ना, इदगाम के नतीजे में शद पैदा हो गई। तो अब जी। बताएं, हरफ मद के बाद क्या आ रहा है? शद। हम्म शद आ रही है, तशदीद आ रही है। तो कौन सी मद हो जाएगी? मद्दे लाजिम हर्फी मुस्तकिल। हाँ जी, मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। मैंने आपको इदगाम के स्टेप्स बताए थे, याद है? जी। किस तरह इसको मैं मुकम्मल कर, मुसक्कल। हाँ जी, देखिए हमने इदगाम के स्टेप में क्या कहा था कि मुदगम को
मुद्गम फी से मिलाकर। हाँ, स्टेप नंबर 1 था मुदगम को ड्रॉप कर देंगे, फिर मुदगम फी पे कफ तशदीद लगा दे। तशदीद लगा लेंगे, फिर मुदगम से पहले वाले हर्फ को डायरेक्ट मुदगम फी से मिला के पढ़ देंगे। तो देखिए मुदगम ड्रॉप हो चुका है। जी तो इस वजह से हमने क्या कहा कि सीन या मद्दा के बाद तशदीद आ रही है, क्योंकि मीम पे जी तशदीद है ना। जी जी तो या मद्दा के बाद तशदीद आ रही है। ये समझ आई है बात कि क्यों हम तशदीद को कंसिडर करते हैं, क्योंकि मुदगम को तो हम ड्रॉप कर चुके हैं इदगाम की वजह से। जी जी चलिए फिर मीम, क्या महल्लुल मद में से कोई महल आ रहा है? जी या मद्दा। या मद्दा। जाए क्या कोई सबब है उसके बाद? सुकून लाजिम। सुकून मद्दे लाजिम। तो लाजिम कौन सी मद हो जाएगी? मद्दे लाजिम मद्दे हर्फ लाजिम मुखफ़फ़। मद लाजिम हर्फ मुखफ़्फ़फ। बस यहीं तक हमारा टॉपिक था।